कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शंका समाधान। जय जय संत शिरोमणि गुरुवर करते शुर नर सेवा। जय जय चरण कमल नीत वंदित जयवंतो गुरुदेवा, जयवंतो गुरुदेवा, जयवंतो गुरुदेवा। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य एक स्वाट मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य एक स्वाट मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत कटनी, दिगंबर जैन समाज कटनी और धर्म प्रभावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और मेरे साथ बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, अष्टमंडलीय मूल संस्कृत के श्री चक्र महामंडल विधान का चतुर्थ दिवस और आज प्रातःकाल की मंगल वेला में चतुर्थ दिवस के उपलक्ष्य में गणधर्व वलय के 64 अर्घों के साथ आज की आराधना अपूर्व उत्साह और उमंग के वातावरण में संपन्न हुई। इस विधान की सबसे बड़ी विशेषता उस वक्त होती है, उस वक्त आकर्षण होता है जब गुरुदेव मंत्रोच्चार कराते हैं। उस वक्त कटनी का वातावरण ही नहीं, सारा भूमंडल गुंजायित हो जाता है उन मंत्रों के उच्चारण से, क्योंकि पूरे देश और विदेश में लोग घर में बैठ करके इस विधान को कर रहे हैं और वहाँ भी मंत्रों की गूंज पहुँचती है। इससे पूरा भूमंडल गुंजायित हो रहा है। यही विधान की विशेष आकर्षण है बंधुओं। इस विधान के लिए बहुत लोगों की अपनी भावनाएं हैं जुड़ने के लिए। शांति धारा से लोग जो जुड़ रहे हैं, मैं उनके नाम की घोषणा कर रहा हूं। आरोग्य लाभ हेतु शांति धारा के लिए से अरुण, सरोज, पुत्रवधु, अंकुर, सोनम, पौत्रियाँ, समायारा, टियारा, सुपुत्री, संजना, दोहते, सक्षम, शूरत, श्रीमती कुसुम जैन, पुत्र डॉक्टर राहुल सीए, रोहित, पुत्री रूपाली, रुचिरा जैन, दिगोड़ा निवासी इंदौर प्रवासी, श्री जय कुमार जी अंगूरी जैन, राजीव, विकास, अर्चना, ज्योति, ऋतु, अनुष्का, भव्य, पर्व जैन, पलेरा, टिकमगढ़, श्री बाबूलाल जी सदभैया, अखिलेश सदभैया ट्रस्टी गुणायतन, असीम, अपूर्व सदभैया ट्रस्टी गुणायतन, अरु और मेरू सदभैया टिकमगढ़, मेरू सदभैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री प्रफुल्ल, रीता, पलाश, रीतिका जैन जबलपुर, श्रीमती विद्युत प्रभा चौधरी, डॉक्टर नरेंद्र जी बेटी, प्रीति, राजेश, विथि, संजय, डॉक्टर तृप्ति, विनय, स्नेह प्रभा, राजेंद्र कुमार, स्वतंत्र जी, शैलेंद्र चखुन नागपुर, अथर्व जैन के जन्म दिवस श्रीमती अनीता जैन पटपड़गंज दिल्ली, श्री विनय जी रेणु परम जैन जयपुर, श्री प्रवीण कुमार जी नीलू अखिलेश, निधि संकेत रिंकी जैन दमा, श्री मिठाई लाल जी प्रधान परिवार कटनी, श्रीमती रेणु विनय जैन जयपुर और श्रीमती शशि रानी जैन मातेश्वरी, सवाई सिंह जी, साकेत कुमार जैन शिशिर कटनी। इन लोगों ने कल के शांति विधान का पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त किया, शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। अब श्रीमती मुन्नी जी, अलका, विनीत, पुनीत, सुविना, नमन, नमन, सद्धान, अवनी, अनुप्रेक्षा जैन अजमेर, इन लोगों ने सभी विधान हेतु अपनी 11,111 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री सुभाष कुमार जी, सुनील कुमार जी, राजीव कुमार जी, रारा परिवार डाल्टनगंज, श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला आकाश, निधि वानिया, व्योम जैन इम्फाल मणिपुर, श्री मोहनलाल जी, हीरा देवी गंगवाल गुवाहाटी, श्री विनोद कुमार जी, सुबोध कुमार जी जैन महावीर मेडिकल सागर, श्रीमती निर्मला जी, मातेश्वरी आशीष जैन महावीर रोलिंग शटर कटनी, श्रीमती शारदा जी, कमल चंद जी जैन पुणे महाराष्ट्र, सवाई सिंघई, श्री सुनील कुमार जी की पुण्य स्मृति में सवाई सिंघई साकेत जैन गौशाला हेतु, दुष्यंत जैन
चित्रांग जैन, चंदा जैन, श्वेता जैन, स्वाति जैन, हर्षित, नूपुर, साथी विधान, विदिशा, इन सभी महान भावों ने 11,000 रुपये राशि विधान हेतु अपना सहयोग की राशि दी है। और बंधुओं, कल के शांति धारा के लिए एक नाम और अभी आया है मेरे पास, श्री मदन लाल जी जैन, जैन ज्वेलर्स सब परिवार, तुमसर, महाराष्ट्र की ओर से। बंधुओं, जीव दया के लिए श्रीमती कमला देवी, श्री दिनेश जी, विनीता जी पापड़ीवाल, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, जयपुर न्यूयॉर्क निवासी, इन्होंने जीव दया के लिए 51,000 रुपये की राशि की घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद। और बंधुओं, हाँ, आज प्रातःकाल की वेला में पूज्य गुरुदेव ने विधान के क्रम में एक भावना व्यक्त की कि जब मैं इन यहाँ के 8 मंडलों का दर्शन कर रहा था, 8 मंडलों का विधान का जब दर्शन कर रहा था, तो अचानक गुरुदेव के हृदय में एक विचार कौंधा कि यहाँ कितनी सुंदर व्यवस्था है विमानों की। सारे के सारे विमान चांदी के और धातुओं से सुसज्जित है। तो गुरुदेव के मन में विचार आया कि हमारे सानिध्य में प्रतिवर्ष हर अष्टानिका में बहुमंडलीय श्री चक्र महामंडल विधान होता है, तो जिसके अंतर्गत प्राय करके अधिक विधान होते हैं तो काट के विमान बना के रखे जाते हैं। तो क्यों नहीं उन सभी मंडलों के लिए धातु की और चांदी के मंडल बन देखो, एक मिनट मैं बोल देता हूँ। आज प्रातःकाल मैंने एक बात की थी, लगभग पिछले 4-5 सालों से सिद्ध चक्र महामंडल विधान निरंतर हो रहे हैं और आप सब लोगों का बड़ा उत्साह भी बनता जा रहा है। तो विधान में भगवान विराजमान करने के लिए विमान वेदी रखते थे। यहाँ पर चूंकि बहुत कम मंडल थे, 8 मंडल थे, तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ के सारे विमान जो यहाँ के मंदिरों में हैं बहुत अच्छे लग रहे थे। तो कल दर्शन करते करते मेरे मन में विचार आया, क्यों नहीं जब प्रति वर्ष लगभग 3-4 बार विधान होते हैं और इतने सारे लोग आते हैं, भगवान को काट के विमान वेदी पर क्यों विराजें, उनके लिए भव्य वेदी हो तो बहुत अच्छा है। और मैंने यही भाव आप सबके बीच आज प्रातःकाल रखा था। सोनल जी ने भावना भाई की महाराज नंदीश्वर में 108 जिनबिंब प्रत्येक जिनालय में होते हैं। अगर कोविड खत्म हो जाए तो अगला विधान 108 जिनबिंबों से हो तो सबसे अच्छा है। और ये भाव 52 गजा में भी आया था, लोग भी थे, लेकिन स्थान छोटा पड़ रहा था, इसलिए 84 में समेटना पड़ा। तो इसी भाव को ध्यान में रखते हुए प्रातःकाल हमने ये बात रखी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुख्य 2 विमानों को तो यहाँ के दोनों मुख्य मंडल पुण्याधिकों ने ले लिया। एक उत्तम चंद जी कोयला के परिवार ने और एक अतुल भाई लधानी। तो वो बोलता, महाराज आप कोई काम हो मेरा नाम सबसे पहले लिख लिया करो, पूछने की भी जरूरत नहीं है। मैंने पूछा, बोला बस इस मौका में कुछ छोड़ना नहीं है, मुझे तो करना है। पूरा परिवार हर कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है और कोयला परिवार ने भी लिया। और उसके बाद लाइन लग गई। अभी थोड़ी कसर बाकी है, 108 होना है। मुझे लगता है आज के इस सत्र में पूरी हो जाएगी, इसलिए फट से जितने नाम है वो दे दें। कुछ चांदी के हैं और बाकी सब मेटल के बनेंगे और मेटल के ही उसमें मांडना भी होगा और उसमें उनकी पूरा वैभव होगा। छत्र, चंवर, अष्टमंगल, अष्ट प्रातिहार आदि सब है, ये सारी चीजें रहेगी। आप सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए और ये एक अपूर्व पुण्य का अवसर है। उपकरण दान का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, आप लाभ उठाएं। बंधुओं, जैसा कि गुरुदेव ने बताया, जो बहुमंडलीय जो विधान होंगे उसमें जो 2 मुख्य विमान होते हैं उसका सौभाग्य प्राप्त किया श्री अतुल शीतल जी, वंदना निहाल लाधानी, बक्सरा गुजरात, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और श्री सेठ उत्तम चंद जी कोयला वाला परिवार ट्रस्टी गुणायतन। इन दोनों ने मुख्य विमान को की स्वीकृति दी है। और इसके साथ कुछ चांदी के विमान की भी स्वीकृति आई है हमारे पास। श्री गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला, श्रीमती किरण जी काला अध्यक्ष गुणायतन, श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता जी पापड़ीवाल शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, श्री सेठ सुभाष कुमार जी, चंद्रप्रभा शुभम, निकिता जैन ट्रस्टी गुणायतन, श्री महेंद्र जैन ट्रस्टी गुणायतन कटनी,
श्री महेंद्र जैन प्रेमी परिवार सतना कटनी ट्रस्टी गुणायतन, श्री विजय कुमार जी नवीन कुमार जी जैन विश्व परिवार ट्रस्टी गुणायतन कटनी, श्री सवाई सिंह केसरी चंद मनीष कुमार जैन रामपुर ट्रस्टी गुणायतन, श्री अनिल कुमार अरविंद कुमार सेठी हजारीबाग ट्रस्टी गुणायतन, श्री सुनील हर्ष प्रीति हनी अजमेरा हजारीबाग गुणायतन ट्रस्टी, श्री प्रेमचंद जी संध्या सौरभ उपकार एजेंसी परिवार सागर ट्रस्टी गुणायतन, श्री राजेश पूनम लक्ष्य और दीति पूना गुणायतन ट्रस्टी, श्री सेठ नेमीचंद जी स्वर्गीय बसंती देवी पांड्या कुचामन सिटी वाले के पुत्र, श्री दिलीप सरिता पौत्र शनि प्रतिभा प्रपौत्री दिया अनायशा पांड्या अहमदाबाद, इन सभी गुणायतन ट्रस्टी इन सबों ने चांदी के विमान की क्योंकि और इसी क्रम में बंद हो डॉक्टर सुहास शाह मोनिका शाह गुणायतन ट्रस्टी मुंबई, श्री मुकेश कीर्ति मेट्रो कुणाल और मिनाल गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली, इन सभी महानुभावों ने चांदी के विमान की अपनी स्वीकृति दी है। हम बहुत बहुत इनके सौभाग्य की सराहना करते हैं। आप करतल ध्वनि से उनके सौभाग्य की सराहना कीजिए बंधु। और जो अन्य धातु की बनने जा रही हैं हमारे विद्वान, उनका नाम आ रहा है मेरे पास। श्रीमती चंदना जी रमेश शाह इंदौर, श्री विनय जी काला, श्रीमती माला अमृत वर्षा अतुल रसिया छाती जैन काला परिवार गया बिहार, डॉक्टर राजीव चौधरी डॉक्टर हेमलता माताजी श्रीमती मालती चौधरी सागर निवासी इंदौर प्रवासी, कनक चौधरी एम्स्टर्डम, रूपल चौधरी इरबिल इराक, श्रीमती गुणमाला देवी जी अंचल रिमझिम ऋषिका खुशी शोगानी जयपुर, श्री पवन कुमार जी चंदा देवी गोधा काठमांडू नेपाल, डॉक्टर कमल कुमार जी सुशील जैन महासमुंद, इंजीनियर मोतीलाल जी राजेश कुमार जी शैलेश कुमार जी वरुण कुमार जी पाटनी औरंगाबाद महाराष्ट्र, श्री गुणमाला देवी जी रमेश शरिता रोहित पूजा राहुल गंगवाल सूरत, श्रीमती पुष्पा सिंह जी भोपाल, श्रीमती मिश्री देवी दीपचंद जी राजकुमार शिल्पी महेश श्वेता जैन छावड़ा परिवार मुंबई, श्री पारसमल जी जैन श्रीमती बीना सनोदिया मुंबई, श्री जेके जैन नोएडा गुणायतन ट्रस्टी, श्रीमती विद्युत प्रभा चौधरी डॉक्टर नरेंद्र जी बेटी प्रीति राजेश विथी संजय डॉक्टर विनय स्नेह प्रभा राजेंद्र कुमार स्वतंत्र जी शैलेंद्र चक्खो नागपुर, प्रमोद लाल जैन धूले महाराष्ट्र, सौभाग्यकांक्षी स्नेहा रवि कुमार गांधी अहमदाबाद, चिरू अरूपका गांधी प्रमोद लाल गमन लाल जैन गुणायतन ट्रस्टी, सुनील कुमार जैन गोंदिया, बेदी मंडल हेतु गुप्त दान में भी एक विमान की स्वीकृति आई है, रवि कांता जैन प्रदीप जैन हैदराबाद, अरविंद जी राजा जबलपुर, अरविंद जी राजा गुणायतन ट्रस्टी जो कार्यकारी अध्यक्ष सेवायतन मंत्री गुणायतन, धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता जैन, अंकित जैन अनामिका जैन राहुल जैन तनु जैन कुमारी कृति जैन वीरम जैन अमिशी जैन राजा परिवार जबलपुर। बंधु उसी के साथ शुभांगी जैविक शाह अहमदाबाद, किरण जैन भाऊ मालती की स्मृति में एक बेदी जबलपुर से, मणिकांत स्नेह सचिन प्रियंका सौरव अर्पणा देशना सुप्रिया मानवी फोलिया परिवार प्रमाणिक समूह की ओर से, स्वर्गीय ममता सिंघई की स्मृति में प्रमोद सिंघई परिवार मंडला की ओर से, श्री नाथूलाल जी सुधा जैन कैमोर, श्री निर्मल कुमार जी सिंह निर्मला, देवेंद्र सुनीता देवांशु हिमांशु जैन साजापुर गुणायतन ट्रस्टी, श्री नरेंद्र जी पांड्या प्रिया पांड्या अक्षय जैनिस निकिता श्रेष्ठ पांड्या दीमापुर नागालैंड गुणायतन ट्रस्टी, श्री चंद्रकांता विद्यार्थी जी की स्मृति में अशोक कुमार विद्यार्थी जबलपुर, श्रीमती सौगंधी बाई मातेश्वरी विजय क्लेश संतोष जी मीना सपन अमन प्रमोद श्वेता हर्षी जैन सागर, श्री वीर कुमार जी शशि वृषाली विभोर प्रियंका विश्वेश जैन, जिनेन्द्र कुमार रश्मि जैन नोएडा गुणायतन संरक्षक, श्री प्रदीप जी हेमलता जी जैन दिल्ली, श्री रमेश इंदिरा जी पांड्या जमशेदपुर, श्री एसके जैन जी माला जैन धनु जय नीरा विमल मोना अंकित पूर्वी आहाना सम्यक सरस्वती साक्षी हेतांश जैन इंदौर, श्रीमती राज प्रभा अशोक ममता सेठी गुणायतन ट्रस्टी मारुति वाले कोलकाता पश्चिम बंगाल, श्री अभिनंदन जी जैन श्रीमती बसंती जैन देवी जैन गुणायतन ट्रस्टी मणिश्री परिवार आकृति गार्डन भोपाल, श्री नरेंद्र जैन अरुण अंकल प्राची समीक्षा जैन बेंगलुरु, पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र से गुणायतन संरक्षक डॉक्टर भरत वाडीलाल जी जैन, सौभाग्यकांक्षिणी रशीला डॉक्टर विदेश, सौभाग्यकांक्षिणी श्रुति पुत्री, सौभाग्यकांक्षिणी मिनल, सौभाग्यकांक्षिणी रूपल सान वीर प्रिशा जानी ओम श्री जिताक्ष,
श्री निर्मल कुमार जी, राजीव संगीता, ऋषभ भव्य जैन दिल्ली, मृदुला शीतल शाह चिंचवड़ पुणे महाराष्ट्र, सुभाष कुमार, सुनील कुमार, राजीव कुमार रारा डाल्टनगंज यूनाइटेड ट्रस्टी, डॉक्टर अनिता भूषण लाल जैन, शामली पल्लवी शशांक जैन बेंगलोर कर्नाटक, श्री वीर कुमार जी, शशि विशाली विभोर प्रियंका विश्वेश जैन कटनी, डॉक्टर विमला जी पाटनी, विशाल चंद्रिका क्यारा अमायरा जैन न्यू दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी, श्री नरेंद्र जी, अरुणा जैन संकल्प, प्राची समीक्षा जैन बेंगलुरु, अशोक गुड़गौल, पारस बुद्धनवर, अनिल रूगे कर्नाटक, श्री शंभू दयाल जी मुखिया ब्राह्मी पद्मन खुशबू जैन ग्वालियर, श्री अनिल जी विवाह अनुभा अर्पिता नायक जैन भोपाल, श्रीमती पूनम नरेश जी सजल, निक्की निखिल सानू परिधि लोहारिया हजारीबाग, श्रीमती निर्मला जैन, ये सब 51,000 के राशि रावले हैं। अब जब मैं बोल रहा हूँ सब 51,000 रुपये की राशि उन्होंने प्रदान की है। श्रीमती निर्मला जैन आशीष, श्रीमती सीमा जैन, अरहम आदि जैन कटनी, श्री आलोक चंद जी, शांति देवी, अनिल मनीषा गंगवाल, डॉक्टर प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती पद्मा जैन, सुनील कुमार जैन, मनीषा जैन, डॉक्टर नीरज जैन, वर्धन जैन, विवेक जैन, सुषमा जैन वैशाली, वैशालिक जैन गुना निवासी, सिंगापुर निवासी। बंधु जो ये 1 लाख वाले विमान वाले हैं, स्वर्गीय श्री चंद्रकांता जी विद्यार्थी की स्मृति में, श्री अशोक कुमार जी विद्यार्थी जबलपुर, श्री सनत कुमार जी, मीरा सोमिल रश्मि जैन कासगंज उत्तर प्रदेश, श्री पूरन चंद जी, सरोज देवी, राजेश ममता जैन जबलपुर। 1 लाख वाले में डॉक्टर चक्रेश जी, सालू जी सागर गुणायतन ट्रस्टी, श्री सतीश जी, श्रीमती चंचल जी राहतगढ़ वाले सागर, श्रीमान राकेश जी, अक्षय जी, आरती जी, एक विमान शहडोल निवासी 51,000 रुपये की राशि उन्होंने प्रदान की है। 1 लाख विमान वाले वीर कुमार, शशि जैन, वैशाली जैन, विभोर जैन, प्रियंका जैन, विश्वास जैन कटनी, और श्री राजकुमार 1 लाख रुपया सामान्य विमान के लिए राजकुमार जी, कल्पना, राहुल, पल्लवी, रॉबिन, ग्रीष्मा, प्रिया, संवेक, विजय, कलर लेन कटनी। और बंधु जी श्री प्रद्युम्न सिंह गई, ममता सिंह गई, प्रणम सिंह गई, नम्रता सिंह गई, प्रमेश सिंह गई, समस्त सिंह गई परिवार जबलपुर कटनी, इनकी तरफ से भी 1 विमान। श्री गुलाब चंद जी, कमल कुमार जी, रोहित कुमार जी अजमेरा गया बिहार, इनके तरफ से भी 1 विमान की स्वीकृति है। श्री अभिनंदन कुमार जी जैन, अमित, पायल, अंकुर, कमल जैन नोएडा गुणायतन ट्रस्टी उत्तर प्रदेश, इनकी तरफ से भी 1 विमान की स्वीकृति प्राप्त हुई है। हम सभी महानुभावों को बहुत बहुत साधुवाद सुनाते हैं। 1 चांदी की विमान की स्वीकृति अभी अभी आई है बंधुओं, स्वीकृति की यहाँ प्रस्ताव लगी हुई है। श्री सुभाष रेखा जैन अजमेर गुणायतन ट्रस्टी राजस्थान, इन्होंने भी चांदी की विमान की अपनी स्वीकृति दी है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। पुनः 1 स्वीकृति आई है देव कुमार जी, ममता रानी, विवेक कुमार नेहा और श्री प्रमोद कुमार, विनोद कुमार शास्त्री परिवार कटनी की ओर से भी 1 विमान की स्वीकृति है। हम सभी महानुभावों की उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। श्री राजकुमार जी, मीना जैन ट्रस्टी गुणायतन गुल्ली सतना परिवार की ओर से भी 1 विमान की स्वीकृति दी है। और बंधुओं अब मैं डॉक्टर सोनल जी शास्त्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे कुछ अपनी बातें यहाँ रखेंगे। धर्मप्रेमी बंधुओं, जैसा कि अभी एक लंबी सूची विमान और पूरा परिकर देने के लिए किया गया है, तो अब लोगों को की ये भावना है, ये पूछ रहे हैं कि उसको क्या है, तो उसकी एक व्यवस्था रखी गई है कि इस विमान की और पूरे परिकर की जो भी राशि है वो गुणायतन के जो है खातों में हमें भेजनी है। और ये पूरी सामग्री जो भी विधान की है, पूरे उपकरण गुणायतन परिसर में वहीं पर रहेंगे, वहीं पर व्यवस्थित रहेंगे और पूरे देश विदेश में कहीं भी कोई भी समाज उसको आयोजित करना चाहती है तो उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। एक जो निश्चित स्थायी केंद्र के रूप में गुणायतन में ही रहेगा। इसीलिए जो भी जिन्होंने भी अपनी भावना व्यक्त की है वे सभी लोग अपनी राशि गुणायतन में भेजें। सुबह प्रातः काल विधान में और कल शाम के शंका समाधान में पट्टी एक चलेगी, उसमें गुणायतन खाता संख्या आपको बता दिया जाएगा। और जिन्होंने 1 लाख की राशि यहाँ पर भेजी है वो धातु के विमान उसमें बनेंगे और जिन्होंने रजत विमान के लिए स्वीकृति दी है उसकी राशि अधिक है। अभी लगभग राशि निश्चित नहीं हुई है, वो निश्चित होने के पश्चात आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो सभी लोग इसी मानसिकता के साथ इसी क्रम में श्री बाबूलाल जी, अखिलेश कुमार जी सतभैया टीकमगढ़ गुणायतन ट्रस्टी परिवार की ओर से एक वेदिका के लिए। देखिए ऐसा है, बहुत उत्साहपूर्ण आप लोगों ने भावना प्रकट की है। सुबह बोला, मुझे जैसे जानकारी मिली है 10-20 और बचे हैं। मुझे लगता है सुबह तक वो भी पूरे हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं रही होगी, कुछ लोग मन बना रहे होंगे पहले आओ पहले पाओ, 108 ही रखना है, 109वां नहीं रखना है।
और रहा सवाल धातु का और चांदी का, तो आप सबको पता है चांदी का भाव क्या है। तो चांदी के हिसाब से अभी उसका एस्टिमेट बन रहा है, लेकिन उतने ही एस्टिमेट में होगा जितने में आप लोगों को अधिभार न हो। 1 लाख रुपए में जो आपसे कही गई है वो सामान्य धातु के इस विमान की बात है। उस विमान में मंडल भी होगा और उसका पूरा वैभव होगा और अन्य चीज़ें भी जुड़ी रहेगी। जैसा आपको बताएगा उसकी व्यवस्था के तहत आप उसी दृष्टि से ये सारा कार्य करें। ये एक मंगलकारी निमित्त आप सबको प्राप्त हुआ है सहज ही, और ये अनेक जीवों के उद्धार का कारण बनेगा, महान पुण्य के बंध का हेतु है। जहाँ विराजमान भगवान की के माध्यम से हम सिद्धों की आराधना करेंगे मंडल पूर्वक, इससे अच्छी बात नहीं होगी। बस एक बात मैं जरूर आप सबसे कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी अपनी घोषणाएं की है, कई बार ऐसा देखने में आया है संपर्क सही न होने से उन तक पहुँच नहीं हो पाती। जब हमने कीर्ति स्तंभों की बात की थी तो 108 की बात की थी, 156 नाम आ गए थे, पर बाद में कई लोगों का पता ही नहीं मिला तो 122 बन पाए, 156 में 122 बन पाए। तो जो गुणायतन परिवार के द्वारा बनाया गया 122 बने हैं देश में। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात कर देते हैं, कई लोग अपनी राशियां भी भेज देते हैं, पर उनकी सूचना सही न मिलने से वो ठीक नहीं होता। इसलिए जितने लोगों ने भी अपनी घोषणाएं की है वे व्हाट्सएप के माध्यम से इन तक सूचना दे दें, ताकि आपको विधि पूर्वक सारी जानकारी दी जा सके और सारे कार्य संपन्न किए जा सके। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि आगामी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक विलहरी अतिशय क्षेत्र जो कटनी के निकटस्थ में है, वहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा पूज्य गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। उस विधान के पात्रों का कल यहाँ सम्मान भी हुआ था और गुरुदेव से उन्होंने आशीर्वाद भी ग्रहण किया था। उनके एक पात्र कल रह गए थे, आनत इनके रूप में श्री विक्रम जैन नेहा पुत्र लक्ष्मी चैन जैन बिलहरी, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, पधारें, गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनका सम्मान के लिए मैं यहाँ धर्म प्रभावना समिति कटनी के संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी से अनुरोध कर रहा हूँ, और हमारे श्री देव कुमार जी शास्त्री हमारे ये आनत इंद्र विक्रम जैन नेहा का सम्मान करें। पंच कल्याणक में व्यवस्थाओं के लिए भी लोगों की अपनी स्वीकृतियाँ आई हैं, मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ। हाँ, जिन्होंने जो पंच कल्याणक के अतिथि भोजन व्यवस्था में अपना सहयोग दिया है, एक श्री निर्मल कुमार जी पारस कुमारी जैन कटनी, इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। श्री सुधूर कुमार जी जैन पप्पू भैया सुविधा सेहस कटनी, इन्होंने 51,000 रुपये की राशि भोजन व्यवस्था कर दी है। श्री कोमल चंद जी वीर कुमारी जैन बिलहरी वाले कटनी, इन्होंने भी 51,000 की राशि प्रदान की है। श्री शरद सरावगी, श्री सतीश सरावगी, श्री मनीष सरावगी ट्रस्ट गुणायतन ट्रस्टी उप संचालक धर्मना समिति, इन्होंने भी 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है और गुरु जी के आशीर्वाद से धर्मशाला का निर्माण भी यहाँ करा रहे हैं। और बंधुओं, इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में अष्टद्रव्य पूजन सामग्री में दान देने वाले जो महानुभाव हैं, उनमें श्री विनोद कुमारी, विमल चंद बुखारिया, जिनेन्द्र, मनीषा, संदीप, श्वेता, अनमोल, पर्व, मानव, तन्मय, सुकुमार नगर अहमदाबाद, इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि पूजन सामग्री के लिए दी है। और 1 लाख रुपए की राशि स्मिता मोदी, अमित मोदी दिल्ली वालों ने दी है, और 1 लाख की राशि रमेश चंद जी भजन सागर जी कटनी ने दी है। इस प्रकार हम सभी दानदाताओं का बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं। एक नाम और है श्री कमल कुमार जी स्नेह लता सिंघई, सौरभ गौरव पीयूष सिंघई परिवार वाराणसी गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने भी एक विमान पूरे परिकर के साथ अपनी स्वीकृति दी है। इनके भावों की अनुमोदना पूर्वक इनको साधुवाद देते हैं। श्रीमती किरण बजाज जबलपुर की ओर से एक विमान परिकर सहित देने की घोषणा की है। कल के शांति धारा के लिए भी 2 नाम और आए हैं हमारे पास। संगम महिला मंडल, संगम कॉलोनी जबलपुर, सवाई सिंघई, शांति कुमार, सुनंदा जी कह रहे हैं गुरुदेव, जैसा कि सब चाहते हैं कि परिवार में सभी मिलजुल कर शांति से प्यार से रहें, अगर ऐसा होता है तो घर वालों के प्रति सबका राग बढ़ेगा, तो फिर मन में वैराग कैसे आएगा? कृपया समाधान। बहुत अच्छी बात है, प्रेम से रहना अच्छी बात है, इसमें राग बढ़ता है ठीक है, पर मोह नहीं बढ़ना चाहिए। अगर राग नहीं बढ़ाओगे तो देश करोगे, तो देश भी तो अच्छी बात नहीं है। जैसे राग खतरनाक है वैसे ही देश भी खतरनाक है। परिवार में हिल मिल करके रहना चाहिए, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जीना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हर व्यक्ति को सद्भाव रखना चाहिए, एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। ये सब प्रेम भाव की अभिव्यक्ति है। लेकिन
एक दूसरे के पीछे मुग्ध होना, एक दूसरे के अभाव में न रहना, ये मोह भाव है। तो मोह भाव से बचिए, प्रेम भाव को अपने भीतर जगाने का पुरुषार्थ कीजिए। आप लोग बोलते ही हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। तो हमारे लिए मोह खतरनाक है, प्रेम नहीं। चलिए। पूज्य गुरुजी, मॉडल टाउन दिल्ली से ही श्रीमती ममता जैन पूछ रही हैं, जिसके पास जो कुछ है उसे उसकी कीमत नहीं और जो नहीं है उसकी उम्मीद करता है। बस एक शब्द को आधार बनाकर, वह यह है कि काश मेरे पास ये होता, वो होता, ऐसा होता, वैसा होता। तो महाराज जी, इंसान की ज़िंदगी में इतने काश क्यों होते हैं? काश की इतना महत्व क्यों? इससे कैसे बचा जाए? दरअसल काश की बात वही करते हैं जिन्हें स्वयं की वास्तविकता का एहसास नहीं होता। जो मेरे पास है, यदि मुझे उसका एहसास हो तो एक काश कभी पास नहीं आएगा। पर मनुष्य के मन की ये दुर्बलता है, वो अक्सर उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है जो उसके पास नहीं है। यदि वो अपने पास होने वाली चीज़ों का एहसास करने लगे तो फिर उसके साथ ये दुविधा कभी नहीं हो। पूज्य गुरुदेव, आज मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। अभाना से हमारे पास आई हैं, उपस्थित है यहाँ स्वाति जैन और उन्हीं के साथ में कुमारी दिव्या जैन। आ जाए जल्दी दो, उनके साथ जो हैं खड़े हैं स्वाति जैन, कुमारी दिव्या जैन, अभाना। एक साथ हो जाओ सब। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रद्युम्न सिंघई, जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि अजीब और पुद्गल में क्या अंतर है, और पुद्गल की पर्याय में पूर्ण गलन स्वभाव कैसे होता है? अजीब पुद्गल है, पुद्गल अजीब है, पर अजीव मात्र पुद्गल नहीं है। जब हम अजीव की बात करते हैं तो जीव के अलावा सभी द्रव्य आ जाते हैं, और पुद्गल की बात करते हैं तो केवल पुद्गल होता है। पुद्गल में ही पूर्ण गलन स्वभाव है, अन्य द्रव्यों में नहीं। तो उसकी पर्याय में कैसे होता फिर? किसकी? पुद्गल की पर्याय शब्दबंध है। हाँ, तो उसमें भी तो पूर्ण गलन होता, बनते बिछुड़ते रहते हैं ना, इसलिए उसमें पूर्ण गलन स्वभाव होता है। आगे। नमोस्तु महाराज। कुमारी दिव्या जैन है। हाँ बोलिए। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक अपेक्षा से बोला जाता है कि जो अंजन चोर है वो आड़म ताड़म कछुना जाड़म से मतलब मुक्ति को प्राप्ति की है उसने, और एक अपेक्षा से बोला जाता है कि नरत्नकरण श्रावकाचार्य जी में आया है कि एक अक्षर भी कम या ज़्यादा होने पर मंत्र की सिद्धि नहीं होती। तो फिर ये दोनों चीज़ अलग अलग भी हैं और फिर एक सी, तो किस मतलब मार्ग पे जाएं? यहाँ पर श्रद्धा गुण की बात की जा रही है, मंत्र साधना की नहीं। अंजन चोर ने मंत्र सिद्ध नहीं किया था, उसने केवल उसका प्रयोग किया था। जो सेठ था उसने मंत्र सिद्धि का संपूर्ण उपक्रम पूरा कर लिया था, सब कुछ कर दिया था, उसकी विद्या सिद्ध हो चुकी थी। उसे केवल एक झटके में उन सीकों को काटना था जिस पर वो बैठा था, पर उसके मन में डर और शंका थी कि यदि मैं इन सीकों को काटा और कतई विद्या सिद्ध न हो पाई तो मैं तो मारा जाऊंगा, क्योंकि नीचे भयंकर अस्त्र गाड़े हुए थे 36 प्रकार के, उसी ने गाड़े थे। तो उसके मन में शंका थी, अर्थात श्रद्धा की कमी थी। समझ गए? और जब अंजन चोर को बताया, बोले क्या? बोले मैंने विद्या सिद्ध कर ली, सब कुछ कर ली, मुझे डर लग रहा। बोले किसने बताया? बोले जिनदत्त श्रेष्ठी ने बताया। जिनदत्त श्रेष्ठी कभी गलत नहीं बता सकता। क्या बोला? बोला नमोकार बोलो और काम करो। बोला वो बोला सब सही, ये मंत्र कहीं गलत नहीं हो सकता। जिस मंत्र का तुमने प्रयोग किया वो मंत्र कभी निरर्थक नहीं हो सकता, विद्या सिद्ध होगी। एक झटके में काट दिया। तो उसने मंत्र सिद्ध नहीं किया, सिद्ध विद्या का लाभ लिया। उसकी श्रद्धा के महत्व को समझो। चलिए। श्री प्रद्युम्न सिंघई, जबलपुर। उस बात तैयार रहेंगी श्रीमती नम्रता लप्पू जैन, सतना गुणायतन ट्रस्टी एवं विंध्य प्रांत के गुणायतन प्रांतीय अध्यक्ष। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि अपन विधान के समक्ष व्रत जो लेते हैं
वो पूर्ण करते हैं और पूर्ण करने के उपरांत उसको उद्यापन करते हैं, तो उद्यापन का क्या महत्व, उद्यापन क्यों करते हैं अपन? देखिए, व्रत के उद्यापन का यथार्थ अर्थ क्या है? हमने कोई भी व्रत लिया, उस व्रत के पालन में यदि कोई अतिचार, अनाचार, दोष लगे हों, तो भगवान के समक्ष जाकर भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, देवशास्त्र गुरु के प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने अमुक व्रत लिया, मेरा वो व्रत संपूर्ण हुआ, मेरे इस व्रत में जो कुछ भी अतिचार अनाचार लगे हों, यत्किंचित दोष लगे हों, तो हे प्रभु आपके प्रताप से, आपकी कृपा से मेरे वे दोष मिथ्या हों। और हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसी भक्ति और शक्ति दें कि आने वाले दिनों में मैं इसी तरह व्रत संयम की राह पर चलता चलूं। हो गया उद्यापन। नमोस्तु गुरुवर। अर्घ्य चढ़ा दो। अब उस उद्यापन के साथ शक्ति के अनुसार दान आदि कर्म करना चाहिए, क्योंकि दान भी आप लोगों के लिए एक विशेष पुण्य का हेतु है। तो शक्ति के अनुसार करें। ये कोई जरूरी नहीं, एक डर दिखा दिया गया कि अगर उद्यापन नहीं करो तो व्रत दूना करना पड़ेगा। ये एक बात की परंपरा है। अब तुम लोग तो व्रत का उद्यापन कर लोगे, फिर भी पैसा खर्चा करके दान देके, हम मुनि लोग व्रत लेंगे तो कहाँ से उद्यापन करेंगे? तो व्रत एक तपस्या है, ये आत्मशुद्धि के लिए की जाती है और इसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। श्रीमती नम्रता लप्पू जैन, गुणायतन ट्रस्टी, विंध्य प्रांतीय गुणायतन प्रांतीय अध्यक्ष सतना। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलू जैन, कटनी, निवार। नमोस्तु महाराज। श्री सतना से मम्मी पापा और मेरे पूरे परिवार का नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि धर्म क्षेत्र में अश्रद्धा और अंधविश्वास में ज़्यादा नुकसान किससे हो रहा है? देखिए, अश्रद्धा से उतना नुकसान नहीं जितना अंधविश्वास से। जिसके हृदय में अश्रद्धा है, कल श्रद्धावान बन करके वह अपना रास्ता ठीक कर सकता है। लेकिन जिसके अंदर अंधश्रद्धा है, वो अधर्म को ही धर्म मानने का भ्रम पालेगा और भ्रमित व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं होता। इसलिए अंधश्रद्धा कभी मत रखो, अटल श्रद्धा रखो। श्रीमती नीलू जैन, कटनी, निवार। उसके बाद तैयार रहेंगी श्री सन्नत कुमार जयश्री जैन, कटनी, पिपरौद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम अपने आप को हीरे के समान कैसे बनाएं जिससे हमें यह न कहना पड़े कि मुझ में क्या क्या गुण हैं? हीरे के समान कैसे बनाएं कि हमें यह न कहना पड़े कि मुझ में क्या क्या गुण हैं? जी देखो, हीरा एक कंकर है, लेकिन उसमें चमक कब आती? जब उसको सलीके से तराशा जाता है। अपने आप को अच्छे से तराश लो। जिस दिन तराश लोगे, चमक प्रकट होगी, आभा प्रकटेगी, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमोस्तु महाराज जी। श्री सनत कुमार जयश्री जैन, कटनी, पिपरौद। उसके बाद तैयार रहना कुमार शाश्वत जैन, अतिशय जैन, कटनी। ईश्वर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परिवार सहित दो मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि अपनापन और परायापन ही हमारे दुख का कारण है। तो हम व्यवहार में ऐसा जीवन किस प्रकार जिए कि यह अपनापन और परायापन का भेद ही ना रहे? अपनापन और परायापन का भेद मिटाने के लिए ज्ञान भाव से जियो, मोह भाव से नहीं। कुमार शाश्वत जैन, अक्षय जैन, कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगी आपका मंत्र। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। कुमारी प्रिया जैन, तुम सर। उसके बाद तैयार रहेंगी कुमार शाश्वत मेरे और जैन। मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आज हमने 64 रिद्धि विधान किया। इसे गणधर वलय विधान भी कहते हैं। परंतु महाराज जी, गणधर भगवान तो 63 रिद्धि के धारी होते हैं, तो इसे गणधर वलय विधान क्यों कहते हैं? देखिए, मूल 48 रिद्धियां हैं। इनके उपभेदों को मिला देते हैं तो 64 होते हैं। 64 में प्रधानता गणधरों की होती है। केवल ज्ञान को छोड़कर बाकी रिद्धियां अधिकतर गणधरों के पास होती है। तो चूंकि गणधर भी कालांतर में केवली बनते हैं, इस अपेक्षा से केवल ज्ञान को भी उनसे जोड़ लें तो गणधर वलय कहने में कोई हानि नहीं।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इस मंडल में ऊपर ह्रीम और वो वलय के आगे वो क्रोम लिखा रहता है, उसका क्या अर्थ होता है? क्रोम एक बीजाक्षर है जो माया बीज कहलाता है और रक्षा के निमित्त आता है। इस क्रोम का बड़ा महत्व है मंत्र शास्त्र में। इसको एक महान बीज के रूप में लिया है। हम लोग प्रतिष्ठा में भी क्रोम शब्द का, क्रोम बीज का प्रयोग करते हैं। उससे अपराजेय बनते हैं, समझ गए? वो अपराजेयता को प्रकट करता है। कुमारी प्रिया जैन तुमसर, उस आचार्य रहेंगे श्री प्रेमचंद जैन सहडोल। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज का युग तेजी से उदारीकरण की ओर बढ़ अग्रसर हो रहा है। यह उदारीकरण आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सांस्कृतिक एवं धार्मिक मूल्यों के साथ भी घटित हो रहा है। इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा? उदारीकरण का वास्तविक तात्पर्य क्या होगा और इसकी क्या सीमा होनी चाहिए? देखिए, अगर उदारीकरण की वास्तविकता पर हम विचार करें तो भारत की संस्कृति ने सदैव उदारता का परिचय दिया। विश्व में एकमात्र भारत की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया और ये कहा, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मैं समझता हूँ आपने भी बचपन में संस्कृत में पढ़ा होगा, 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ाई जाती। यह मेरा, ये पराया, ये तो क्षुद्रता का प्रतीक है। दो उदार चरित्र लोग होते हैं, उनके लिए सारा संसार ही एक परिवार की तरह होता है। यदि इस तरह की भावना से हम अपने भीतर उदारता लाते हैं तो पूरे संसार में वैश्वीकरण की बात नहीं होती, अपितु पूरे संसार के साथ हम अपनत्व का विस्तार करते हैं। इसका आधार है आत्मसाम्य। पूरे संसार को अपने समान देखो। भगवान महावीर कहते हैं, आया तुला पयाशु। पूरे संसार को अपनी आत्मा के समान देखो। और यही आत्मोपौम्य की भावना हमारी संस्कृति का मूल है। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही बात कही है, आत्मौपम्येन सर्वत्र यो पश्यति हि अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, सुख हो अथवा दुख, हर स्थिति में जो संसार के सब प्राणी को अपने समान देखता है वही परम योगी है। ये उदात्त भावना वैश्विक उदारता का आधार है। आज उदारीकरण का अर्थ बदल गया। उदारीकरण के नाम पर अपनी परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा और मूल्यों की खुली उपेक्षा करना बन गया है। मूल्यों की उपेक्षा उदारीकरण का आधार नहीं है, अपितु भावना को उदात्त बनाना ही हमारी उदारता की अभिव्यक्ति है। जब तक हमारी भावनाएं उच्च और उदात्त नहीं बनती, तब तक ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। जो लोग अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, उन तथाकथित मॉडर्न और आधुनिक लोगों के लिए जो अपने आप को उदारवादी कहते हैं, उनका एक ही उसूल बन गया है, मर्यादाओं की हत्या, उपेक्षा, संस्कृति का कुठाराघात। ये ठीक बात नहीं। हम मूलभूत सांस्कृतिक निष्ठा के साथ जिए और सबको अपने समान अनुभव करने की कोशिश करें। जो अध्यात्म की उच्च भूमिका में जाने के बाद ही होती है। तो सहअस्तित्व मूलक जीवन जीना ही वैश्विक उदारता का आधार बनना चाहिए।
पर अब स्वच्छंदता को ही उदारता की पर्याय कहा जाने लगा है, ये ठीक नहीं। श्री प्रेमचंद जैन शहडोल, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार सरल जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र से 20 तीर्थंकर निर्माण को प्राप्त हुए, मगर पार्श्वनाथ भगवान का ही ज़्यादा गुणगान क्यों गाया जाता? बिल्कुल सही बात है। 20 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ, पर वो इतने लंबे काल में हुए, कब हुए हमें पता ही नहीं। पार्श्वनाथ हमारे बिल्कुल निकट के हैं, तो हम निकट को ज़्यादा याद रखते हैं, दूर को कम। और पार्श्वनाथ भगवान ने भयानक उपसर्ग सहा, तब वे इस ऊंचाई तक पहुँचे हैं। इसलिए आज भी पार्श्वनाथ भगवान की स्मृतियाँ हम सबके साथ जुड़ी। महाराज जी 2 मिनट का समय चाहिए। अलग यहाँ से मंच पे नहीं, अलग से बात करिएगा। कुमार सरल जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कैलाश जैन शास्त्री सागर। गुरुदेव के चरणों में तिलकमा वाले परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कहा जाता है कि जैन धर्म के अनुसार आदमी अपने कर्मों का फल भोगता है। तो गुरुदेव, कहा जाता है कि जैन धर्म के अनुसार आदमी अपने कर्मों का फल भोगता है, परंतु तो फिर शांति धारा करने का जाप करने से फल कैसे मिलता है? देखिए, शांति धारा जाप पाठ क्या है? ये हमारे हृदय की विशुद्धि को बढ़ाने का एक निमित्त है, और जिनसे हमारी भाव विशुद्धि बढ़ती है उससे हमारे कर्म कटेंगे कि नहीं, उससे हमारे पुण्य बंधेंगे कि नहीं। तो पुण्य वृद्धि और पाप क्षय का यह निमित्त है, तो ये हमारा पुरुषार्थ है। अब आप कहोगे कि किसी और से शांति धारा कराने से क्या होगा? तो यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष कोई कार्य करे, अच्छा है, न करे तो करा ले, और कराने में भी समर्थ नहीं है तो अनुमोदना करे। तो कराने और अनुमोदना का कर्म उसने किया कि नहीं किया, तो उसका फल उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए इससे कर्म सिद्धांत कहीं बाधित नहीं होता। नमस्ते। श्री कैलाश जैन शास्त्री सागर, उस बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कीर्ति मोदी कटनी। गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, भाव का होना एवं भावना का होना दोनों में क्या अंतर है? एवं किसी भी अप्राप्त वस्तु एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भाव का होना जरूरी है या भावना का, या इससे कुछ और अन्य का? कृपया समाधान। भाव और भावना में अंतर आपने पूछा है, दोनों में अंतर है उतना ही जितना बूंद और धारा में। बूंद प्रकट होती है और एक बूंद से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे अनेक बूंदें जब मिल जाती है तो उसमें प्रवाह होता, धार बनती। तो भाव हमारे अंदर के विचारों की अभिव्यक्ति है, और उसी भाव में जब निरंतरता आ जाती है तो वो भावना बन जाती है। क्या? भाव में निरंतरता आने से वही भावना, भावों के प्रवाह का नाम भावना है। तो भाव का अल्पकालिक असर होता है, भावना का दीर्घकालिक प्रभाव होता है। यदि भाव और विचार को हम एक माने तो हमारे मस्तिष्क में 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। उन 60,000 विचारों में कितने में याद रहते हैं? पर जिनको हम अपनी धुन में ले लेते हैं वो ठहराव हो जाती। तो भाव बूंद है, भावना उसका प्रवाह, भावना का गहरा असर होता है। श्रीमती कीर्ति मोदी कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीता सुधीर जैन कटनी। पूज्य गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री गृहस्थ के लिए वो अपने पूर्ण उत्तरदायित्व करते हुए प्रतिमा कब ग्रहण करना चाहिए? जिस दिन समझ में आने लगे कि अब हम प्रतिमा पाल सकते तो कर लेना चाहिए, ऐसा कोई समय नहीं है। यदि आपको अपनी अनुकूलताएं हैं अपने व्रत संयम के पालन की, तो आपको जब अवसर मिले कर लेना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का संकोच करने की जरूरत नहीं है। मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अल्प उम्र में ही प्रतिमा धारण कर ली, विवाह किया, बच्चे भी नहीं हुए और प्रतिमा ले ली और आज उसका निर्वाह कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी निष्ठा पर और हमारी दृढ़ता पर निर्भर करती है।
आप सोचो कि कभी ऐसा समय आएगा तभी लेंगे, ऐसा नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। इंजीनियर सुभाष जी जैन सतना, महाराज जी। इंजीनियर रमेश जी जैन सतना, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे धर्म प्रबंधन समिति कमेटी के मुख्य निदेशक श्री सेठ सुभाष जी जैन। अमूमन लोगों की जिंदगी हम और तुम में उलझी हुई है। जब हम तुमको देखते हैं तो तुम बन नहीं पाते हैं, और तुमको देखने के चक्कर में हम रह नहीं पाते हैं। तो ये हम और तुम की सुलझन से कैसे बाहर निकले, महाराज श्री कृपया बताने का। हम और तुम की इस उलझन से कैसे बाहर निकले, इन दोनों की जगह हम तुम का विकल्प मिटाकर सबको संभालो। जब हमारी दृष्टि हम और तुम पर रहती है तो वो वैयक्तिक होती है, और जब वह सब पर जाती है तो सार्वजनिक हो जाती है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम तुम के व्यामोह से मुक्त होकर सब की तरफ जाएं, हम सब हो जाएं, सार भाव हमारा भाव बन जाए, तो ये बात खत्म हो सकती है। धर्म प्रबंधन समिति के निदेशक श्री सेठ सुभाष जी, श्रीमती चंद्रप्रभा जी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मोनू जैन रायपुर। गुरुदेव नमोस्तु। गुरु जी, संसार में स्वयं के अलावा कुछ पाया जा सकता है? कृपया। देखो, पाने लायक अगर कोई चीज है तो स्व ही है, बाकी तो सब चीजें खोने लायक है। मोक्ष मार्ग क्या है? स्वयं को पहचानना और स्वयं को पाना। मुश्किल हमारे साथ यही है कि हम एक स्वयं को भूलकर बाकी सबके पीछे पागल हो गए। जो अपना है उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए, जो पराया है उसकी तरफ भागकर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो जब तक हम स्व की तरफ दृष्टि केंद्रित नहीं करते तब तक हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। श्री मोनू जैन रायपुर, उसके बाद बोल लो, दोनों का है। हाँ जी, हाँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमने अपने जीवन में बहुत सारे प्रवचन भी सुने हैं, बहुत सारी स्वाध्याय भी की है, पर महाराज जी आज तक ये भी नहीं समझ पाए। ज्ञान तो बहुत बढ़ गया पर हम अपने ऊपर कुछ उतार नहीं पाए। जो वस्तु हम अपने ऊपर उतारते हैं वो पूरी तरह से नहीं उतार पाते। जब पर को देखते हैं तो लगता है ये पर गलत है, हम सही है, पर ऐसा नहीं होता। जब तक अपनी दृष्टि सही नहीं होती, अगर हम अपनी दृष्टि सही करें तो दूसरा व्यक्ति भी हमें सही दिखेगा। दो शब्द के पीछे इतने शब्द लिखे हैं, निज को निज, पर को पर, और इसी में हमने अनेकों शास्त्र पढ़ डाले, पर आज तक हमारी समझ में ये नहीं आया, ना अपने जीवन में ये अपना पा रहे। अगर इतने दो शब्द हम अपना ले तो हमारा सारा जीवन धन्य हो जाए। हम इसको कैसे समझें? बस हर पर यही सवाल अपने मन से करते रहो। आपके अंदर ये समझ तो आई कम से कम। निज पर का भेद समझना बहुत बड़ी बात है। दो स्तर है, पहला श्रद्धान का और दूसरा आचरण का। प्रारंभिक भूमिका में निज पर के भेद की श्रद्धा होती है। मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, ये अंदर की समझ होनी चाहिए, ये श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। जब निज पर की श्रद्धा प्रगाढ़ बन जाती है तो फिर बाकी बातें अपने आप धीरे धीरे होने लगती है। उसके अनुरूप आचरण में भी कुछ परिवर्तन आता है, पर निज में लीनता बहुत आगे की बात है। आप तो एक स्वाध्यायशील गृहस्थ हो, बड़े बड़े योगियों की भी निज में रमणता नहीं आती है। अगर मैं भी निज में रमा होता ना तो यहाँ क्यों बैठा होता। निज में रमना कठिन है, पर कम से कम पर के बीच रहते हुए भी स्वयं की पहचान तो बनाए रखो। सबके बीच रहते हुए स्वयं की पहचान बनाना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो बना कर रखना चाहिए। अभी तो निज पर के भेद का ही एहसास नहीं है, तो फिर निज को पाना तो बहुत दूर की कौड़ी है।
तो निज पर के भेद का एहसास करते हुए निज को पाने का पुरुषार्थ हमारा हो तो हम अपने जीवन को उसकी चरम उपलब्धि तक पहुंचाने में समर्थ हो सकेंगे। आचार्यों ने लिखा है कि ये बात तो योगियों के साथ भी होता है। जाननपि आत्मनस्तत्वं विविक्तम भावयन्नपि पूर्व भ्रांति वशात् चेत भूयो भ्रांतिम विगच्छति। आत्म तत्व को जानते हुए निरंतर उसकी भावना भाते रहने के बाद भी पुरानी भ्रांति के संस्कार के कारण, पुराने विभ्रम के संस्कार के कारण बार 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 ये चित्त उधर ही लुढ़क जाता है। उस संस्कार को जीतना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। निज की बात करना और निज से बात करना बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। रामचंद्र जी क्षयिक सम्यक दृष्टि थे, उनके श्रद्धान में तो कोई शंका नहीं ना, लेकिन लक्ष्मण के मरणोपरांत भी वे मानने को राजी नहीं कि मेरा भैया भी मोह के कारण, राग के कारण, मोह के कारण नहीं। अरे कोई किसी का भाई है क्या? नहीं है। रामचंद्र जी से भी पूछते तो कहते निश्चय से कोई किसी का भाई नहीं, पर लक्ष्मण मेरा भाई है। एक जन्म का नहीं, कई जन्म का साथ है। ये क्या है? यही राग भाव है, जो निज पर के भेद को जानने के बाद भी निज में डूबने नहीं देता। और वही रामचंद्र जी जब विरक्त हुए, आत्म ध्यान में लीन हुए, निज में डूब गए। सीता का जीव प्रतिंद बना है, स्वर्ग में देख रहा है। अरे राम ऐसे ही ध्यान में मगन हो गए तो अभी केवल ज्ञान हो जाएगा, फिर मेरा उनका साथ कैसे होगा? चलो थोड़ा उपद्रव कर दो, अटक जाए तो अगले भाव में हम दोनों साथ साथ मोक्ष जाएंगे। कैसा राग, कितना उपद्रव किया, भयानक उपसर्ग, कैसी विचित्रता है। एक सम्यक दृष्टि उपसर्ग कर रहा है और एक सम्यक दृष्टि उपसर्ग सह रहा है। सम्यक दृष्टि पर उपसर्ग कर रहा है। हाँ, क्या अंतर? सीता का जी सराग भूमिका में था, रामचंद्र जी बीत रागता की भूमिका में थे। सीता श्रद्धान में अटक गई और रामचंद्र जी आचरण में डूब गए। तो वीतराग भूमिका है, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जब तक हम वीतराग भूमिका को प्राप्त न करें तब तक के लिए हमें उसमें सचेष्ट रहना चाहिए। श्री मोनू जैन रायपुर, और उसके बाद में परम पूज्य गुरुवर अरहत सागर जी महाराज चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करूंगा कि हे गुरुदेव, अपने उपयोगी प्रश्न से हम सबों को लाभान्वित करें। नमोस्तु महराश्री। महराश्री, जैसे हम विधान करते हैं, पूजा करते हैं, तप करते हैं, अगर हम ये फल की लालसा से करते हैं तो क्या इसमें हमको कर्मबंध होगा कि कर्मों की निर्जरा इसके बाद भी होगी? देखिए, फल की लालसा से करने से फल थोड़ा कमजोर हो जाता है, और बिना लालसा से करें तो उसका फल हमें ज़्यादा प्रबल मिलता है। चूँकि मन पूरी तरह निष्कांक्ष नहीं होता, इसलिए मन में ऐसी चाह आने लगती है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए लालसा मुक्त होकर कर्म करने की। नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज चरण कमलों में प्रार्थना। बोलो। ओम नमोस्तु महाराज श्री। प्रश्न तो बहुत सारे थे पर समय कम पड़ रहा है। कहते हैं
कि कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका। कहते हैं कि कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। बहुत सुंदर। हाँ, तो गुरुदेव, मेरा धर्म उसका धर्म कैसे बने ताकि कर्म भी धर्म बन जाए, उसकी क्रिया भी धर्ममय हो जाए? कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छा वाक्य महाराज जी ने कहा है, कोई मेरा बुरा करे वह कर्म उसका, मुझसे किसी का बुरा न हो ये धर्म मेरा। मेरा धर्म उसका धर्म कैसे हो जाए? मैं तो एक ही बात कहता हूं, कोई बुरा कर्म करे और हम उससे अप्रभावित रहें, क्षमा कर दें, तो उसका हृदय परिवर्तित हो सकता है और मेरा धर्म उसका धर्म बन सकता है। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज राजा खेड़ा में संघ सहित प्रवासरत थे। वहाँ कुछ धर्म विद्वेषी लोग एक व्यक्ति विशेष के मार्गदर्शन में संघ के प्रति कुचक्र रचे हुए थे। आचार्य महाराज को पूर्वाभास हो गया होगा, उन्होंने पूरे संघ को परिसर के भीतर ही सामायिक करने का निर्देश दे दिया। बदमाशों ने अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार रात में सशस्त्र बलों के अस्त्र शस्त्रों के साथ संघ पर प्रहार करना शुरू कर दिया। ये तो समाज के लोग थे जो बहादुरी के साथ उनसे लोहा लिए और संघ की रक्षा की। ये घटना बड़ी चर्चित हुई। वायसराय खुद राजा खेड़ा पहुंचा। जो अभियुक्त थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शांति सागर जी महाराज से पूछा गया कि उस व्यक्ति को आप बोलो क्या सजा थे? तो शांति सागर जी महाराज ने कुल इतना कहा, बस मैं तो यही चाहता हूं, उन्हें मुक्त कर दो, माफ कर दो, उनका दोष नहीं, दोष उनके कर्मों का था। और ये तो कानून के विरुद्ध होगा, लेकिन आचार्य महाराज के प्रबल आग्रह से उन्हें क्षमा दान दिया गया और क्षमा होते ही जैसे वो मुक्त हुआ, सीधे गुरु चरणों में आ गया। कहा, मुझे भ्रम था, मैं अज्ञानी था, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ करे, और पूरे जीवन गुरु शरण में आ गया। बहुत अच्छा। तो बस मेरा धर्म उसका धर्म कैसे बने, इसका एक ही उपाय है, मैं अंतिम क्षण तक अपने धर्म में डटा रहूं, मैं अंतिम क्षण तक अपने धर्म में डटा रहूं, उसके कर्म से अप्रभावित रहूं, उसे मर्म का बोध होगा और धर्म पर डटेगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 100 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।